प्यारे कानूनी अधिवक्ताओं, सबको शत नमन। साथियों, जैसे आप सबको विदित है कि लंबे अरसे से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात चल रही है और इस प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्या है। 17 लाख कानूनी अधिवक्ता देश में इसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट, आतंकवादी, हाई प्रोफाइल गैंगस्टर, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स और बहुत सारे केसेस जानकारी में आए हैं जिनके ये केस लड़ते हैं। तो इनके और इनके परिवार की सुरक्षा एक अहम विषय हमेशा रहा है। जुडिशरी के ये पिलर्स हैं, बार, बेंच, पुलिस, और ये एक ऐसा पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमारे देश की जुडिशरी, हमारे देश का संविधान टिका हुआ है। क्योंकि जो संविधान है उसको आम जनता तक पहुंचाने के अंदर ये जो एडवोकेट्स हैं एक अहम रोल निभाते हैं। इनको कोर्ट ऑफिसर्स भी कहते हैं। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस एडवोकेट प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि लगातार निरंतर ऐसा भी आ रहा है कि थानों के अंदर कुछ पुलिसकर्मी सरकारी लोक सेवक होते हुए लोक कार्यालयों के अंदर बैठ कर देश के नाते, या जब वो उनकी कोई मर्जी को रोकने का प्रयास करता है तो एक लीगल जो कि कोर्ट ऑफिसर के रूप से आना है वो रोकता है। आम जनता के अधिकार की रक्षा करने के लिए जब वो थानों में जा रहा है, कई हादसे ऐसे आ रहे हैं कि उनके साथ लगातार निरंतर उन पर अत्याचार किया जा रहा है, पीड़ित हो रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसका अभी हाल में उदाहरण है 21/5/23 को थाना मनविहार, जहाँ के पुलिसकर्मियों ने एक महिला कानूनी अधिवक्ता लीलावती पर एक गंभीर तरीके से अटैक किया। फुटेज वहाँ की बंद कर दी। ये एक बहुत एक गंभीर विषय है। उसके बाद स्टॉप किया गया उनको और कई हॉस्पिटलों में उनको इलाज कराने दिया गया। ऐसे गंभीर आरोप उनके न्यायालय में है। कई 91 CRPC की एप्लीकेशन उनकी सेशन कोर्ट से भी 409 से अलाउ हुई हैं। ऐसे के अंदर ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक ये सब चलेगा। और सरकार जो कि आज़ादी से पहले से लेके आज तक का इतिहास आप देखो 2023 का, तो हर एक राजनीतिक पार्टी में जिन्होंने देश में राज भी किया है, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो या राज्य सरकार रही हो, सब जगह लोकसभा में, राज्यसभा में जहाँ से कानून बन के जाते हैं और देश जनता के बीच के अंदर देश को सौंपे जाते हैं, देश के जनता के अधिकार के लिए, वो सब जगह कहीं ना कहीं अधिवक्ता का अहम रोल हर एक पार्टी में रहा है। संविधान भी आपको पता है कि आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं इसी विषय पे आज बात करना चाहूँगा कि जब तक ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आ रहा, तो हमारी बहन कानूनी अधिवक्ता लीलावती जी और कानूनी अधिवक्ता जो कि एक बहुत बड़ी समाज सेवक है और कई NGO से जुड़ी हुई है, संगीता तलवार जी, इन्होंने एक ऐसा प्रयास किया कि 13/6/23 को सामने आया कि जब एक 30 हजारी के अंदर एक एडवोकेट हैं NP सिंह, जो कि रहते हैं इधर B113/5080 संत नगर बुराड़ी एरिया पे वो रहते हैं, दिल्ली 84 के अंदर। उनका कुछ कोई विवाद आया जब सामने, तो उस विवाद को लेकर जैसी बात उनको सूचना मिली, इन्होंने तत्काल फैसला लिया कि ये लोग वहाँ जाएंगे और इन्होंने प्रयास किया, पुलिस को पास और एडवोकेट्स को इकट्ठा किया और उनके अधिवक्ता के घर पहुँचे बुराड़ी मिलने। ये महिलाएं, ये नारी शक्ति, मातृशक्ति, इन्होंने एक अद्भुत साहस का और ऐसा एक उदाहरण आज रख दिया कि जब तक कोई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता तो उसका इंतजार नहीं कर सकते। एक हेल्पलाइन नंबर तक की इन्होंने शुरुआत कर दी, जो कि एक बहुत ही एक अनूठा और एक अद्भुत सोच है कि एक विकसित सोच का उदाहरण है कि सरकार की मदद कर रहे हैं। जब तक सरकार इसको लागू नहीं कर पा रही, बारों का इनके अंदर योगदान पूरा नहीं, मतलब जब तक वो सफल नहीं हो पा रहे इस प्रोटेक्शन एक्ट को लाने में, तब तक इन्होंने एक प्रयास शुरू कर दिया। इसके पास पहुंचे, उसके बाद थाने गए और FIR 753/2023 डेटेड 13/6/23 रजिस्टर्ड हुई बुराड़ी थाने से, जो कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आता है। बहुत बढ़िया प्रयास इनका, कहता हूँ सराहनीय कदम है, जितनी तारीफ करी जाए कम है। एक ऐसा प्रयास, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया इन्होंने। पहले भी बहुत लोग अलग अलग स्तर पर प्रयास करते रहे, आपके सामने ही है 2019 को भी 31 हजारी के अंदर वाकया हुआ था इसी तरीके का, और कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट होते रहे हैं। मरहोनी कोर्ट के अंदर ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जब किसी न किसी रूप में एक अधिवक्ता भी प्रताड़ित हुए। तो अब ऐसा लग रहा है कि नारी शक्ति जो है, महिला नारी शक्ति अधिवक्ता की, इन्होंने फैसला कर लिया है, कमर कस ली है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन आने तक सरकार जो प्रयास कर रही हैं, बारें जो प्रयास कर रही हैं, उसके मीनवाइल इन लोगों ने ये कसम खा ली है कि हम कानूनी अधिवक्ता के अधिकार के लिए लड़ेंगी, हर स्तर पर लड़ेंगी। रोहिणी कोर्ट जो कि फेमस है, जहाँ की जन्मभूमि में कुछ ऐसा है कि वहाँ पे न्याय की बात अक्सर उठती रहती है और यहाँ से इन्होंने एग्जाम्पल शुरू कर दिया है। इसके लिए इनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ये दो चिंगारियाँ जैसी लगी हैं कि जिनको आने वाले समय के अंदर जब जब न्याय की बात उठेगी तो एक ऐतिहासिक इन्होंने कदम आज उठा दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत बड़ा स्तर के ऊपर एक क्रांति, जस्टिस क्रांति का एक स्लोगन 24 से 18 चला रहे हैं, उसको भी इससे मदद मिलेगी। इस कड़ी के अंदर पहले एडवोकेट रमेश दलाल भी जुड़े रहे हैं कि कई बार अधिवक्ताओं के जब अधिकार की बात आई है तो उन्होंने जो है प्रयास किया इसके अंदर, और इसके बाद इन्होंने इसी कड़ी के अंदर और भी एडवोकेट हैं, रोहित मलिक जी भी जुड़े हैं, प्रदीप खत्री जी, कई लोग अपने स्तर पर उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस प्रयास के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है वो हमारी इन दो महिला शक्ति अधिवक्ता ने करी है, जो कि खुद इसमें लीलावती बहन जी पीड़िता मनोरंजन थाने से वो एक दुख इसको महसूस करती हैं। पुनः बधाई, और हम प्रार्थना करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत अच्छा सफल प्रयास रोहिणी कोर्ट के इन दो महिला अधिवक्ताओं के माध्यम से देखने को मिलेगा। और इसी इंतजार में, इसी उम्मीद में हम आपसे पुनः जुड़ेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।